इसी के विषय में और आगे कह रहे हैं। देखो मूल प्रकृति को कितनी जोर से सिद्ध कर रहे हैं, बार बार, आगे भी आएगा, अभी भी लगातार अलग अलग तरीकों से सिद्ध कर रहे हैं। ये त्रैतवाद है, यानी अद्वैत तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई लेश ही नहीं कर सकते कि ये अद्वैत है। यहां पर स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, कार्य जगत है तो वो उत्पन्न होगा। तो देखिए आगे 114वां सूत्र, न असत उत्पादो निश्रृंगवत। बोले असत से तो कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, अभाव से तो कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। असत से यानी अभाव, शून्य से, जो पूर्व पक्षी है यहां पर, वादी है, तो बोले असत से तो कोई उत्पत्ति हो नहीं सकती। कैसे? उसके लिए उदाहरण दिया, नृशृंगवत। नृ मतलब मनुष्य, मनुष्य के सींग से बनी हुई कोई चीज देखी है? नहीं। हाथी के या मान लो किसी हिरण के सींग से बनी हुई चीजें मिल जाएंगी, और भी गाय भैंस के भी मिल जाएगी, कुछ भी शंख इससे बनती हैं, जो भी चीजें सींग से, या तो जैसे हाथी के दांत से बनती है, तो मनुष्य के तो सींग ही नहीं होते, तो तन शून्य है, वो तो असत है, तो उससे कोई चीज बनी हुई आज तक देखी नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य के सींग ही नहीं होते। तो ऐसे ही असत से तो उत्पत्ति होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है ये। और कह रहे हैं कि असत से क्यों नहीं उत्पत्ति होती, तो अगला सूत्र देखिए, बोलिए, उपादान नियमात। बोले जब जब कोई चीज उत्पन्न होती है कार्य द्रव्य, तो उसके उपादान का, उपादान कारण का, द्रव्य का नियम होता है वहां कुछ ना कुछ। अब जैसे दही बनता है, तो दही बनने का, दही का उपादान कारण कुछ भी चीज हो सकती है या कुछ नियम होता है, इसी से दही बनेगा? नियम होता है, दूध से ही बनेगा। ठीक है, सोयाबीन के दूध से भी दही जम जाता है, वो ठीक है, दूध जैसी चीज है, लेकिन पानी से तो नहीं जमेगा, मिट्टी से तो नहीं जमेगा, डीजल पेट्रोल से तो नहीं होगा, तेल और घी से तो दही नहीं जमेगा। तो जो कोई चीज कार्य उत्पन्न होता है, उसके उपादान का नियम होता है, इसी से बनेगा। जो चीज जिससे बनती है, कपड़ा बनाए तो वो धागों से बनेगा, ठीक है, कोई सोने चांदी के तारों से भी मिल करके बना देंगे, उससे बन जाएगा, लेकिन मिट्टी के कण से तो नहीं बनेगा। हर चीज से नहीं बन सकती। तो उपादान का नियम देखा जाता है। इससे क्या पता लगा, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें बनी हैं वो किसी विशेष चीज से बनी होती है, यानी कारण भिन्न भिन्न होता है। अगर शून्य मानेंगे तो वो तो फिर एक ही चीज है। तो चूंकि उपादान का नियम होता है, कार्य वस्तु किसी न किसी कारण से बनती है, निश्चित कारण से, इससे भी पता लगता है कि कारण कुछ न कुछ अवश्य है, सत्तात्मक है, यूं ही किसी से कुछ नहीं बन जाता है। बोलिए, पहले से ले लिया करिए। ओ, यहाँ पर ये जो विषय आ रहा है कि शून्य सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन करने के उद्देश्य से काफी सूत्र आ रहे हैं, तो इससे एक बात सामने स्पष्ट हो रही है कि जिन लोगों को प्रकृति उपादान मानने वाली जो धारणा है उसका विरोध करना है, वो सांख्य के विरोधी हो गए हैं, ऐसा भी कुछ संभावना हो सकती है क्या? उस समय प्रचलित रहे होंगे, सांख्य के विरोधी हो गए या उनकी अपनी मान्यता थी, तो सांख्यकार उसका निषेध कर रहे हैं। क्योंकि मूल प्रकृति दिखाई नहीं देती, तो कहते हैं वैसे ही बन गया, बस किससे बन गया, बस ऐसे ही बन गया। ऐसा जो मानते रहे हो, ऐसी मान्यता रही हो लोगों की, उसका ये प्रबलता से निषेध कर रहे हैं। जी, क्योंकि अभी तक जितना देखा है, पढ़ा है, उनके उसके आधार पर यह तो नहीं लग रहा है कि सांख्य दर्शन ईश्वर विरोधी है, लेकिन ऐसी बातें प्रचलित करके सांख्य के प्रति लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि वो तो नास्तिक ग्रंथ है, इसलिए लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ। तो इन सब चीजों की फिर सिद्धि होगी ही नहीं।
तो इस कारण से भी हो सकता है कि लोगों ने इस तरह की अवधारणाएं लोगों में प्रचलित कर दी हों। हो सकता है। जी, धन्यवाद। तो कार्य के प्रसंग में इन्होंने कहा एक तो उपादान का नियम होता है, उसी चीज से उसी चीज की उत्पत्ति होती है। सोने का सिक्का है तो वो सोने से ही बनेगा, तांबे का सिक्का है तो वो तांबे से ही बनेगा। अपने अपने उपादान का नियम होता है। आगे देखिए और हेतु दे रहे हैं। 116वां सूत्र बोलिए। सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात। सर्वत्र का मतलब है सब स्थानों पर, सर्वदा यानी हर समय, सर्व यानी सब वस्तुओं का, कार्य द्रव्यों का, असंभवात संभव न होने से, उत्पत्ति न होने से। अब मान लीजिए दही जमाना है हम, क्या दही सब जगह जम सकता है? वैसे तो सब जगह जम सकता है, मतलब जहां जहां दूध होगा वहां। जहां दूध नहीं है, दूध तो है कहीं और कहे दही कहीं भी जम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जहां उसका उपादान कारण होगा वहां जम जाएगा, दूध होगा वहां जम जाएगा। कपड़ा कहां बनेगा? सब जगह बन जाएगा? नहीं, जहां धागे होंगे वहीं पर ही बनेगा, हर जगह नहीं बनेगा। तो एक तो कहा सर्वत्र, दूसरा कहा सर्वदा, हर समय दही नहीं जमेगा, हर समय कपड़ा नहीं बनेगा। धागा होना चाहिए उस समय, उस जगह पे होना चाहिए, उस समय भी होना चाहिए। भिन्न समय में वहां पर कारण हो और हम बनाना भिन्न समय में चाहें तो नहीं होगा। धागा यहां रखा था, फिर धागा हटा लिया और अब वहां पर वस्त्र बनाना चाहें तो नहीं होगा। तो सब जगह पे कार्य वस्तु नहीं बनती और हर समय नहीं बनती, और सब जगह हर समय सारी चीजें नहीं बनती। एक जगह कोई चीज बन रही है तो वहां दुनिया की सारी चीजें नहीं बन जाएंगी। भोजनालय में भोजन बन रहा है तो वहां हर चीज नहीं बनेगी, लकड़ी की चीजें भी नहीं बनेंगी, वहां लोहे की चीजें नहीं बनेंगी, वहां तो भोजन है तो भोजन ही बनेगा। तो इस कारण से ये नियमन वहां पर दिखा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब जगह कारण नहीं होता, उपादान नहीं होता, हर समय में उपादान नहीं होता, और हर चीज का उपादान कारण हर जगह नहीं होता। इसलिए हर स्थान पर हर समय हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। ये उपादान नियम को ही एक तरह से और खोला गया है। अर्थात कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो रहा है तो कारण तो अवश्य होगा, सत्तात्मक वस्तु अवश्य होगी, उसको इस ढंग से और जोर दे करके कहा गया। तो सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात, इसलिए शून्य से नहीं हो सकती। यदि शून्य से चीजें बनती फिर तो शून्य से ही सारी चीजें बन जानी चाहिए थी, और शून्य कहां पर है और कहां पर नहीं है? शून्य तो फिर हर जगह ही होगा ना, शून्य तो अभाव है। अच्छा, शून्य के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो शून्य शून्य तो सब जगह है, तो सब जगह है तो हर जगह हर चीज बन जानी चाहिए और हर समय बन जानी चाहिए। लेकिन चूंकि हर स्थान पर हर समय हर चीज नहीं बनती, इससे पता लगता है कि इसका जो कारण है, उपादान कारण, वो कोई निश्चित है, शून्य नहीं है। और अपने पक्ष में बात रख रहे हैं इसी को पुष्ट करने के लिए 117वां सूत्र बोलिए। शक्तस्य शक्य करणात्। शक्त का मतलब है जो कारण होता है सामर्थ्य वाला होता है। तो जो सामर्थ्य वाला होता है वो अपने अनुरूप समर्थवान चीज को ही उत्पन्न करता है। जिस कारण में जिस वस्तु को उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, वही कारण उसके अनुरूप चीज को उत्पन्न करता है। गाय दूध ही उत्पन्न कर सकती है, डीजल पेट्रोल उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह बाकी चीजों में भी लगाएंगे। तो जो समर्थ है, शक्त है, यह है कारण के लिए। कारण शक्त होता है, समर्थ होता है, और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही शक्य को वो उत्पन्न करता है। अब बिजली का प्रवाह हमें तारों में लेना है तो हर किसी चीज से तार नहीं बन सकते, सब चीज बिजली की सुचालक नहीं होती है, कुछ कुचालक भी होती है, रोक देती है। तो जो समर्थ होता है वो ही उस कार्य को कर पाता है। ये नियम हम समाज में देखते हैं।
इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि शून्य है और उसी से सब कुछ बन गया। उसका कोई विशेष कारण है, अस्तित्व वाला कोई कारण है। आगे और अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि कार्य द्रव्य कारण से ही उत्पन्न होता है, सत्तात्मक से ही उत्पन्न होता है। अगला सूत्र देखिए 118वां, बोलिए। कारण भावाच्य, कारण के होने से भी, कहां पर? कार्य में। जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसमें कारण भी विद्यमान रहता है। अब वस्त्र उत्पन्न हुआ तो उसमें धागे विद्यमान है, इससे भी पता लगता है कि इसका कोई ना कोई सत्तात्मक कारण है। दही उत्पन्न हुआ है तो उसमें दूध से संबंधित जो प्रोटीन है, चिकनाई है, पानी है, मीठापन है, रसायन, कुछ खनिज लवण है, वो भी उसमें विद्यमान होते हैं। तो कार्य में चूंकि कारण यानी उपादान कारण विद्यमान रहता है, इससे भी पता लगता है कि कार्य वस्तु कारण से, उपादान से ही बनती है, ये भी सिद्धि होती है। अब सोने का कुंडल हो कोई, क्या ये शून्य से बन गया? अब सोने का कुंडल है तो उसमें सोना हमारे को दिखाई दे रहा है ना, तो ये उसी से बना है। जिन चीजों से बना है वो हमारे को उसमें दिखाई देते हैं। हलवा बना है तो उसमें आटा, घी, चीनी, ये चीजें हमारे को दिखाई दे रही हैं, तो उनसे वो बना है। तो कार्य में कारणों के विद्यमान रहने से भी पता लगता है कि कारण कोई सत्तात्मक वस्तु है। तो ऐसा ही प्रकृति के विषय में भी समझना चाहिए। यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना है? ठीक है, बोलिए। ओम जी, जो आपने कहा था कि मतलब कोई चीज अधिक सुनाई देने पर इंद्रियों को सुनाई नहीं देती। अधिक ध्वनि हो हमारी हाँ सामर्थ्य से तो भी सुनाई नहीं देती। जी। ठीक है। तो योगी को जो मतलब कहते हैं कि उसकी सामर्थ्य शक्ति बढ़ जाती है प्रत्येक विषय में, तो उसको मतलब प्रत्येक प्रकार की वो सुन सकता है अथवा नहीं? प्रत्येक प्रकार का तो वहां नहीं, जो वर्णन आते हैं उसमें अति दूर को भी वो सुन लेता है, ये वर्णन आता है। हम जितनी दूर का सुन पाते हैं, यानी जब वो सूक्ष्म हो जाती है, दूर से आ रही है, तो उसको भी वो सुन लेता है। अति निकट का है, या सर्वभूत रुतज्ञानम भी एक बात आती है कि अन्य प्राणियों की बोली को भी वो समझने लगता है, ये भी एक सूत्र आता है योग दर्शन में। तो इस तरह की सामर्थ्य बढ़ने का तो है, सामर्थ्य बढ़ जाती है। मतलब तीव्र ध्वनि का नहीं है? ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, अगर हो सकता है तो स्वीकार कर सकते हैं उसको भी। जी जी। और ओम एक बोलिए। और है बोलिए। जी, जो जैसे पहला सूत्र है, जैसे पुरुषार्थ हम करते हैं तो उसमें भी हमको दुख होता है। पुरुषार्थ जो हम करते हैं उसमें दुख होता है या नहीं होता है? हमारी दृष्टि के ऊपर है। कभी पुरुषार्थ में आनंद भी आता है, सुख भी होता है, यदि उसमें और कभी दुख भी जिसमें होता है। दुख हो, जिसमें दुख हो तो वह आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक कौन से दुख में लिया जाएगा? आध्यात्मिक में आएगा। आध्यात्मिक। हाँ, जैसे कि व्यायाम कर रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं, जी अपने घर की सफाई कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं हम, और हमें कष्ट हो रहा है और दुख हो रहा है। जी अब वो कष्ट के कई बातें हो सकती हैं। व्यक्ति दुर्बल है, पोषण की कमी है, थका हुआ है, अधिक कार्य है, तो मांसपेशियां दुखने लग जाती हैं, कोई भी अधिक कार्य करे तो। जी तो इन सब से जो हो रहा है, तो इसको आध्यात्मिक दुख कहेंगे। जी। और जी, जो अ, मतलब जो आप्तोपदेश शब्द, तो जो आपका उपदेश है वो शब्द है, शब्द प्रमाण है। हाँ। शब्द प्रमाण है। हम्म। तो हमने मतलब आपने ये कहा कि सत्य और जानने वाला जो है वो आपका है, तो हमको मतलब ये निश्चित कैसे हो कि वो मतलब सत्य ही है और ये व्यक्ति इस बात को जानता है ये हमारे लिए सत्य ही है? प्रथम तो ये। और दूसरा, यदि ये कहें कि वेद के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, तो परमात्मा के अनुसार तो वेद को मतलब जानना पड़ेगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा।
तो उसके लिए तो मतलब बहुत जैसे 20 वर्ष लगते हैं, तो यहाँ पर तो कोई वेद का जानने वाला नहीं है उसको पढ़ने के लिए। उस तो न ही मतलब किसी विद्वान से जाना जा सकता है, लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि वही मतलब उसका जानकार है, तो हम उसका कैसे जानते हैं? उसके लिए हमारे को अलग परीक्षा करनी पड़ेगी। ये व्यक्ति आप्त है या नहीं है, ये हमारे को अन्य प्रमाणों से देखना पड़ता है। उसके अंदर कई चीजें आती हैं। हम किसी व्यक्ति की कुछ बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक बोल रहा है। अब उसके आधार पर हम उसकी अन्य बातों को भी विश्वास करते हैं। ये व्यक्ति मेरे को गलत नहीं बताएगा, इस व्यक्ति ने मेरे को ये चीजें बताई, ये ठीक थी, इस आधार पे हम स्वीकार कर लेते हैं, ये भी होता है। और हमारे से जो पूर्वज हैं, जो हमारे हितकर लोग हैं, प्रिय व्यक्ति हैं, वो भी हमें बताते हैं कि भाई ये पुस्तक बहुत अच्छी है और ठीक है। अभी हमने उसकी कोई परीक्षा नहीं की है, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, उनके कहने से भी हम किसी व्यक्ति या पुस्तक उस पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे कारण बनते हैं। पूरी परीक्षा तो, पूरा ज्ञान तो स्वयं के प्रत्यक्ष से ही होता है। और स्वयं पढ़ेंगे कि वेद में ऐसा कहा है या नहीं कहा है, ये ऋषि वास्तव में ऋषि थे या नहीं थे, वो पूरी कसौटी के लिए तो हमारे को भी, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब हम परीक्षा कर सकते हैं उसकी। अभी तो हम दूसरे की कही हुई बात को मानते हैं। अगर उसकी कही हुई बात गलत सिद्ध हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि ये आप्त नहीं है जी। इसमें जो आपका पिछला प्रश्न था, आपने पहले सूत्र को उद्धृत करते हुए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया और उस पुरुषार्थ का आपने अर्थ जो लिया कि हम पुरुषार्थ करते हैं यानी श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं जी। तो उसमें कष्ट होता है। तो जी। वो स्पष्ट आपको कर रहा हूं, आप पहले दिन थे नहीं? नहीं था। नहीं थे ना? था। पहला सूत्र हुआ था तब थे आप? जी। प्रथम सूत्र से? जी। तो पुरुषार्थ के लिए मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि पुरुषार्थ का मेहनत या श्रम अर्थ नहीं है। यहां पर क्या अर्थ है, आप में से कोई बताएंगे? आप बताइए। प्रयोजन। प्रयोजन, पुरुष का प्रयोजन, अर्थ। प्रयोजन। इन्होंने, आनंद मुनि जी ने भी वहां उस दिन यज्ञशाला में प्रवचन दिया था, उस सूत्र की व्याख्या की इन्होंने भी पुरुषार्थ का मतलब श्रम मेहनत करके व्याख्या की। वो अर्थ ही नहीं है वहां पर, श्रम अर्थ नहीं है। मैंने स्पष्टीकरण भी किया था। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, अत्यंत मेहनत होती है, अत्यंत मेहनत से प्राप्त होता है, ये सूत्रार्थ नहीं है। ध्यान देना इस बात पे। पुरुषार्थ शब्द का जो हम लोक में प्रयोग करते हैं भाषा में, वहां हम पुरुषार्थ का मतलब मेहनत, श्रम, ये सब हम करते हैं, प्रयास, इस रूप में हम वहां बोलते हैं। लेकिन यहां सूत्र में मेहनत अर्थ नहीं है, ये मन में ध्यान रखना। नहीं तो इस सूत्र पे आपको ऐसी व्याख्या, मेहनत वाली व्याख्या आपको बहुत मिलेगी, बहुत प्रवचनकर्ता मिलेंगे, व्याख्याएं भी ऐसी होती रहती हैं। यहां पुरुष का मतलब पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है? त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, ये हर आत्मा का प्रयोजन है, ये सूत्रार्थ है। ये जो अत्यंत निवृत्ति है, इसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसको क्या कहेंगे फिर? आप उसको प्रयास कह लीजिए, श्रम कह लीजिए, लेकिन इस सूत्र में जो पुरुषार्थ शब्द है उसका अर्थ नहीं है ये। उसको क्या कहेंगे तो वो तो श्रम, आप मेहनत कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सूत्र का अर्थ करते हुए आप वहां मेहनत ले आए, वो ठीक नहीं है। हाँ, आप कुछ पूछिए। सूत्र संख्या 116 में सब स्थान और सब काल में हर वस्तु उपलब्ध नहीं होती, तो इसमें उपादान कारण की पुष्टि कैसे हो रही है? जी, उपलब्ध नहीं होती मतलब उत्पन्न नहीं होती, संभव नहीं। सब जगह, सब काल में सब चीजें नहीं होती, यानी कुछ स्थानों पर कुछ कालों में कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ये मतलब होगा। इसका विपरीत करेंगे तो अब मैं ये पूछूं कि कोई कार्य वस्तु, संभवात मतलब उत्पन्न, दही यहां क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? मैं यहां कहूं कि यहां क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता?
और जो रसोई में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कारण नहीं है यहाँ पर। क्यों, कौन सा कारण? उपादान कारण। उपादान कारण, यह जमाने वाला नहीं है। नहीं, उपादान कारण नहीं है। ठीक है। अच्छा, रसोई में दही जमाते हैं हम, वो सुबह शाम जब दूध था तब जमा लिया, दिन में अभी दूध नहीं है, दिन में काल की दृष्टि से कह रहा हूं, उस स्थान पर हम दही जमाते हैं, लेकिन अभी नहीं जमा सकते। क्यों? क्योंकि उपादान कारण नहीं है, उस समय नहीं है। उस समय उस जगह पे तो हम दही जमाते रहे, सारे और चीजें सब हैं, लेकिन हर स्थान पर हम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, रसोई में बहुत सी चीजें बनाते हैं आप, बीसियों चीजें बनाती हैं, तरह तरह की चीजें बनती हैं, क्या वहां पर हर चीज बनती है? नहीं। जो फैक्ट्रियों में बनती है नहीं, वो सब चीजें नहीं बन सकती ना। क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? जगह नहीं है क्या वहां पर? जगह है। जगह है, समय नहीं है क्या वहां पर? उपादान कारण नहीं उपादान है। कारण नहीं है। तो इसको कह करके ये उपादान कारण की अनिवार्यता बताना चाहते हैं। शून्य से नहीं बन सकता। अगर शून्य से बनता होता तो सब जगह चीजें बन जानी चाहिए थी ना, और हर समय बन जानी चाहिए थी, जी हाँ। और हर चीज हर जगह बन जानी चाहिए थी, क्योंकि उपादान की तो अनिवार्यता है ही नहीं। ठीक है। फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं है और वो कहे कि नहीं बना दो, अभी यहां तो आप तो बनाते ही रहते हो, भाई कच्चा माल ही नहीं है, बनेगी कैसे? धागा ही नहीं है, कपड़ा कहां से बनेगा? सब जगह क्यों नहीं बन पाती है? उसमें एक कारण उपादान का न होना है। उसी को सिद्ध करना चाहते हैं कि मूल प्रकृति उपादान रूप में सत्तात्मक है। वो तरह तरह से अलग अलग ढंग से उसी बात को कहना चाह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं। कुछ आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने आप पुरुष के लिए लिखा है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कोई पाप न करे, श्री कृष्ण जी के लिए उन्होंने उसमें सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र किया है, तो इस पर थोड़ा स्पष्ट कर। देखिए, वहां आप्त की परिभाषा नहीं की जा रही है। आपने जो प्रस्तुति दी वो ये दी कि महर्षि ने वहां ये लिखा कि जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पाप न करे उसे आप्त कहते हैं, ऐसा नहीं लिखा है वहां पर। श्री कृष्ण को आप्त पुरुष कहा और कहा कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया, वो योगी थे, इतने श्रेष्ठ पुरुष थे, ये कथन किया। वो आप्त थे ये कहा। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया ये कहा। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप्त की ये परिभाषा है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप ना करे, ये परिभाषा नहीं है। धन्यवाद। कुछ उमाचार्य थोड़ा प्रसंग से वैसे है तो हटके, लेकिन अक्सर जो पाठ है का ही पूछिए। हाँ, तो बहुत से लोग बिना किसी कारण के बता देते कि भोजन आ गई, लड्डू आ गया बन के, ये सारी चीजें आ गई, तो ये यौगिक शक्तियां हैं या कुछ छल कपट है या कोई और चालबाजी है इस तरह की? देखिए, मूल बात हमने यहां पकड़ ली कि शून्य में से तो नहीं आ सकता, शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई यहां तो कुछ था नहीं फिर भी आ गया है, तो हम यूं समझेंगे कि जो थी चीज वो हमें दिख नहीं रही थी, इसलिए हमें लग रहा है कि अचानक आ गई है। अभाव से भाव हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भाव था, भाव से ही हुई है। यहां के सिद्धांत से बस इतना हम समझ सकते हैं। वो कैसे होता है, क्या होता है, ये एक अलग बात है। भाव था तभी आया है। अब समुद्र के किनारे कोई बैठा हो और समुद्र की सतह पे देख रहा हो, बोले कि समुद्र में से वो मछलियां उछल के गिरती रहती है ना, समुद्र में छलांगे कलाबाचियां लगाती रहती हैं, तो कहें देखो कुछ भी नहीं था और देखो फिर हवा में आ गया और फिर लुप्त हो गया। शून्य से उत्पन्न हुई और शून्य में शून्य हो गई, समाप्त हो गई। तो ये देखने के नीचे का नहीं पता है तो वो कह सकता है ऐसा। जो जानकार है वो कहेगा ये मछली तो नीचे थी पहले, ऊपर निकली और वापस चली गई, और वहां भी अस्तित्व है उसका। दिखने में यूं लग रहा है कि शून्य से हुई और वापस शून्य हो गई। तो ये हमारी अज्ञानता के कारण से ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है,
लेकिन यदि कोई चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं से आई है, भाव से ही उत्पन्न हुई है, अभाव से कभी नहीं होगी, यहां ये बताया गया। आगे देखिए 119वां सूत्र, बोलिए। भावे भाव योग चेत न वाच्यम। ये जो उत्पत्ति की बात अभी चल रही थी कि इस कार्य जगत की उत्पत्ति होती है, तो अब ये एक शंका कर रहा है कोई कि भाव में, ये भाव का मतलब है उपादान कारण, भाव योग, यहां दूसरे भाव का मतलब है कार्य द्रव्य। भाव में यानी उपादान कारण में यदि कार्य द्रव्य पहले से है तो न वाच्यम, ये उत्पत्ति का कथन आपको नहीं करना चाहिए। एक सिद्धांत है बड़ा सांख्य का, और दो सिद्धांत चलते हैं, एक है सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद मानते हुए प्रश्न किया गया, आक्षेप किया जा रहा है। कार्य कारण में विद्यमान रहता है, कार्य कारण में विद्यमान रहता है, इस तरह से प्रस्तुति होती है उसकी सत्कार्यवाद की, मोटे तौर पे, कि जैसे एक पत्थर हो और छेनी से उसको काट काट के उससे कोई आकृति बना ली। वो जो आकृति बनाई है वो पत्थर में पहले से थी या नहीं? वो जो आकृति बनी है काट छाट के, वो आकृति पत्थर में पहले से थी या नहीं, या नहीं बनी है? उस प्रतिमा का, उस आकृति का कारण क्या है? वो पत्थर, वो चट्टान। और जो चीज बनी है वो उसमें थी या नहीं थी पहले? थी। तो जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो कारण में पहले से था। ठीक है, तो यदि कार्य कारण में पहले से था तो उसकी उत्पत्ति क्यों कहते हो आप? उत्पत्ति क्यों कह रहे हो? जब जो चीज पहले से है तो उसके लिए उत्पत्ति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? का भावे यानी कारण में, उपादान कारण में भाव योग, यदि कार्य द्रव्य का योग विद्यमानता है तो न वाच्यम, फिर तो आपको उत्पत्ति का कथन ही नहीं करना चाहिए। तो आप ये उत्पत्ति क्यों कर रहे हो? तो ये जो कार्य जगत उत्पन्न हुआ ये पहले से कारण में विद्यमान था, मूल प्रकृति में विद्यमान था। तो ऐसा सत्कार्यवाद में लोग उसका अर्थ लेते हैं, उस दृष्टि से ये कहा कि उत्पत्ति आपने क्यों कही। जी उनको दीजिए। पहले पत्थर तो था लेकिन वो मूर्ति रूप में नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रतिमा थी वो पत्थर में थी या नहीं थी पहले से? वो थी तो, लेकिन उस मूर्ति रूप में नहीं थी। नहीं थी लेकिन थी ना? थी तो उसमें तभी बनी। ठीक है, ना होती तो नहीं बनती। अब ये, लेकिन ये सब जगह नहीं घटेगा। धागे में कपड़ा था या नहीं था? धागों में, धागे हैं ना, उस समय तो पहले तो लिपटे रहते हैं गिट्टों में, कपड़ा बनने से पहले बड़े बड़े वो होते हैं, बीम होते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो वस्त्र उत्पन्न होने से पहले धागों में था या नहीं? डर क्यों रहे हो? नहीं था तो नहीं था बोलो। अब जैसे घड़ा उत्पन्न होने से पहले मिट्टी में था या नहीं? वो देखो कुछ था बोल रहे कुछ ना बोल रहे। मिट्टी में घड़ा था क्या? नहीं था। देखो वो कह रहे हैं कि पहले से घड़ा था मिट्टी में तभी तो बनेगा। तो देखिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत वास्तव में क्या है कि कार्य वस्तु उत्पत्ति के पूर्व कारण रूप में विद्यमान थी, बस यही सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का यह अर्थ नहीं है कि जो चीज उत्पन्न हुई है
वो उत्पन्न होने से पहले भी जो कि तू अपने कारण में विद्यमान थी। मिट्टी में घड़ा नहीं था, मिट्टी में घड़ा नहीं था। अब देखो उन्होंने वो सुन रखा है, वो कह रहे कारण में तो कार्य रहता ही है। तो उसी के लिए ये बात आगे कह रहे हैं कि भावे भाव योगश्चेत, यदि कारण में कार्य पहले से ही था तो न वाच्यम, फिर तो उत्पत्ति कहनी ही नहीं चाहिए आपको। भाई आप उत्पत्ति क्यों कह रहे हो, जब पहले से ही था तो यूं क्यों कह रहे हो कि घड़ा बन गया, ये क्यों कह रहे हैं कि कार्य जगत बन गया। और जब पहले से ही था तो कुम्हार ने क्या किया, कुम्हार ने घड़े को बनाया है नहीं। अब चुप है देखो अब कुछ नहीं बोल रहे। तो देखिए सत्कार्यवाद का मतलब क्या है, रुकिए रुकिए, सत्कार्यवाद का ये मतलब नहीं है। सत्कार्यवाद को इस रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था, कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था, ये इसका मोटा अर्थ है। और इस यूं करेंगे तो असत्कार्यवाद से विरोध दिखाई देगा। असत्कार्यवाद को फिर क्या कहते हैं, कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था। सत्कार्यवाद क्या कहता है, कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में सत था, विद्यमान था, ये सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद क्या कहेगा, कार्य उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान नहीं था। अब यूं करेंगे तो दोनों में विरोध दिखाई देगा, परस्पर विरुद्ध बात है। तो न्याय और वैशेषिक असत्कार्यवाद को मानते हैं और सांख्य योग सत्कार्यवाद के पक्षधर हैं। तो ऐसी व्याख्या करके कहेंगे देखो दर्शनों में विरोध है, इनका वो अर्थ नहीं है। सत्कार्यवाद का मतलब क्या है, कार्य उत्पत्ति तो मानते हैं वो भी, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में कारण रूप में विद्यमान था। सत्कार्यवाद का इतना ही मतलब है कि शून्य से अभाव से उत्पत्ति नहीं हुई है। और असत्कार्यवाद का मतलब है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य रूप में विद्यमान नहीं था। घड़ा अपनी उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में घड़े के रूप में नहीं था, मिट्टी के रूप में तो था, घड़े के रूप में नहीं था। और घड़े के रूप में नहीं था वही तो कुम्हार ने उत्पन्न किया है, वही तो जुलाहे ने वस्त्र बनाया है। इस दृष्टि से देखेंगे तो दोनों वादों में कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब एक पक्ष में देखते हैं तो विरोध लगता है। तो इन्होंने कहा सत्कार्यवाद को जिसने ढंग से नहीं समझा है वो इसका आक्षेप कर रहा है कि भाव में यानी उपादान कारण में भाव का यदि योग है, कार्य पहले से विद्यमान है तो चेतना वाच्यम, तो फिर इसकी उत्पत्ति को आपको कहना ही नहीं चाहिए जो पहले से ही था। जो पहले से है उसकी उत्पत्ति थोड़ा ना कही जाती है, उत्पत्ति तो उसकी कहते हैं जो पहले नहीं था और अब उत्पन्न हुआ है, अब आया है, उत्पत्ति तो उसे ही कहते हैं। ठीक है, बोलिए। ये सब सीख लीजिए अपना अपना, एक दूसरे से सहयोग क्यों लेते हैं। आचार्य जी बात तो वही है, आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि कारण में कार्य छुपा हुआ है, कारण रूप में, कारण रूप में कार्य छुपा हुआ है, न कि कार्य रूप में, कारण रूप में। बस इतना। परंतु ऐसा लगता है कि अनेक विद्वान उसको अपनी अपनी बुद्धि से अलग अलग रूप दे देते हैं। और अब इसी में हम देख रहे हैं, जितना पाठ आपने पढ़ाया है इसी में 15 मोड़ आ चुके हैं, एक ही बात के, एक बात के 15 मोड़ आ चुके हैं। एक जगह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फिर अगले सूत्र में कह रहे हैं ऐसा है, और आप भी हमें उसी तरह समझाते जा रहे तोड़ तोड़ करके। तो ये विद्वानों का भी तो मत है ना, इसमें भी तो हमें घुमा रहे हैं। तो मेरा अपना सोच है ऐसी। देखिए ऐसा तो मत कहिए कि इसमें परस्पर विरुद्ध बातें आई हैं कि 15 मोड़ आ गए, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप एक भी चीज बता दीजिए, उदाहरण देके एक चीज भी बताइए, सोच करके बताना, ऐसे नहीं कि देखो यहां इन्होंने ये कह दिया अब इसका ये विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं है,
वो भिन्न दृष्टि से कभी कोई बात कही जाए तो अलग बात है, लेकिन वो मतलब नहीं है। पर इन्होंने प्रसंग दूसरा था, जो इनको मन की बात कहनी थी वो उसके बहाने से कह दी और ना मैं ऐसा मोड़ दे करके आपको करा रहा हूं, ऐसा मत सोचिए। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई ये कुछ तर्क करके यूं करके घुमा देते हैं हमारे को, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो मानते थे उससे कुछ विपरीत हो गया, अब हमारी बात तो टिकी ही नहीं, जबकि हमारी बात तो ठीक थी। आप ये मान के चलते हैं कि हमने जो माना था, जो सुना था, विद्वानों से सुना, पुस्तकों से सुना, समझा, आपको यूं लगता है कि वो मेरा बिल्कुल ठीक था। और अब इन्होंने कुछ ऐसे तर्क रख दिए, अब हम बोल भी नहीं पाते, तो इन्होंने हमारे को घुमा दिया, चक्कर में लगा दिया। वास्तव में हमारी बात तो सही थी, लेकिन इन्होंने ऐसा मोड़ दे दिया गलत तरीके से। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए। उसमें आपको ये विचारना चाहिए कि कोई तर्क युक्ति रखी जा रही है, सूत्र में कोई बात कही जा रही है, कुछ आधार से कही जा रही है। ऐसा क्यों करूंगा मैं, और ये शास्त्रकार ऐसा क्यों करेंगे, क्यों आपको गलत बात बताएंगे, क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। नहीं समझाने के लिए कि कैसे दूसरे को घुमाया जाता है, ये सिखाने के लिए ऐसा क्यों करेंगे वो? लेकिन आपको, आपकी समस्या मैं समझ सकता हूं कि जैसा हमने अब तक विचारा है उसके विपरीत बातें आती हैं तो वो सहजता से स्वीकार नहीं होती है, कठिन लगता है, क्योंकि अपना सारा पिछले का हिल जाता है। जो बातें हम सही समझते थे, दूसरों को बताते थे, उसमें गड़बड़ लगता है। लगता है जैसे कि इतने साल या इतने कई दशक तो यूं ही चले गए, उसी को मान करके करते रहे साधना, उसी को ठीक मानते रहे। तो ये तो होता है। अब यूं तो कोई कितने होते हैं जिनको आप भी समझाते हैं कई बातें, और वो अपनी जीवन में ऐसा ही मानते हुए आ रहे थे, आपने समझाया तो वो फिर ठीक है, सही रास्ते पे आ जाते हैं, कोई परमात्मा साकार है, निराकार है। तो उनको भी लगता ही है कि भाई हम इतने साल तक, दशकों तक कैसे ही मूर्ख बने रहे, ये हमारे को समझ में नहीं आई बात पहले, ये हमारे पूर्वजों को नहीं आई, हमारे माता पिता परंपरा में सब ऐसा ही करते रहे, ऐसा कैसे हो गया? वो भी भौचक्के होते हैं, क्या हो रहा है, या तो स्वीकार नहीं करेंगे, बोले नहीं आप तो तर्क करते हैं, आपने तर्क करके कर दिया, बात तो मेरी ही सही है। बस ऐसा आपके साथ में हो रहा है और कुछ नहीं है, कोई नहीं घुमा रहा है किसी का। तो अब मैं वो सत्कार्यवाद की जो बात थी, सत्कार्य असत्कार्य की, उसको यूं समझिए। आप कह रहे हैं कि मैं भी वही कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे हो, लेकिन घुमा रहे हो। सत्कार्यवाद क्या कह रहा है? पहले तो हम ये माने कि दोनों में विरोध नहीं है, दोनों दर्शन वैदिक दर्शन है और अलग अलग नहीं कह रहे, दृष्टि भेद है बस। सत्कार्यवाद ये कहना चाह रहा है कि जो कार्य वस्तु उत्पन्न हुई है वो कारण रूप में पहले से विद्यमान थी, शून्य से कोई चीज नहीं बनी है। उसकी सत्ता उपादान रूप में, कारण रूप में सत्ता थी कार्य की, कुछ भी नहीं था, असत था, असत से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया, इस बात का निषेध करता है सांख्यकार, इसलिए सत्कार्यवाद मानते हैं। अभी जो हम इतने सूत्र पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज बताई जा रही है बार बार कि शून्य से नहीं बना है, अलग अलग ढंग से कितने सूत्रों से इसी बात को बार बार कह रहे हैं। ये इनका सत्कार्यवाद है कि सत वस्तु से ही कार्य उत्पन्न होगा, जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो विद्यमान वस्तु से ही होगा, ये सत्कार्यवाद है और ये बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। असत्कार्यवाद क्या कहता है? असत्कार्यवाद ये नहीं कहता है कि असत से यानी शून्य से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया, ये उनका सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जो कार्य द्रव्य था ये उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में जू का तू नहीं था, कार्य रूप में विद्यमान नहीं था। दूध से दही बना है, इसका यह मतलब नहीं है कि दूध दही में भी था, नहीं, दही दूध में भी था। दूध से दही बना है, इसका यह मतलब नहीं है कि दही दूध में भी था, नहीं, दही तो नया ही उत्पन्न हुआ है, पहले दूध दूध ही था और दही उत्पन्न हुआ है, तो बोले दूध में तो दही था ही नहीं, ये दही कहां से आ गया? तो शून्य से आ गया, ऐसा भी नहीं है। ये बना है तो दूध से बना है, इसका उपादान कारण है, उससे बना है। तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद दोनों वैदिक सिद्धांत हैं, दोनों ठीक है। बोलिए। आचार्य जी नमस्कार।
यहां तक तो ये बात सही है से कि एक एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती, परंतु जो अनुभव अलग अलग हो रहा है या अलग अलग वर्णन हो रहा है वो अलग अलग हिस्से को अलग अलग रूप में लेकर के हो रहा है। इसमें कोई बहकाव नहीं है, ये तो सूक्ष्मता की तेजी है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जा रहे हैं तो उसका विवाद बढ़ता जा रहा है और चीज आगे सही सत्य पे जा रही है, गलत नहीं जा रही है। नंबर एक, जैसे कि कोई कहते कि कोई चीज नष्ट नहीं हो सकती, ये एटम अमर है, अब एटम से नीचे आ गए जैसा आपने बताया था। तो ये सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हैं, सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। मैं इसे समझता हूं और कारण रूप में उसमें विद्यमान था, यह बात सही है। ठीक है, शास्त्र सही बात। धन्यवाद, पुष्टि के लिए धन्यवाद। पूछिए। आचार्य जी, जो ये विषय चल रहा है अभाव से भाव का, हम सामान्य देखने में आता है गेहूं के अंदर डोरा सुलसी लग जाता है, अभाव होता होगा, कहाँ से आते हैं ये? किसका? गेहूं हम डालते हैं, हाँ, गेहूं के अंदर जीव पैदा हो जाते हैं जिन्हें डोरा सुलसी कहते हैं जी। वो होते नहीं? पहले नहीं होते, पहले नहीं होते, फिर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो हमें पता नहीं लगते। उनके सूक्ष्म जीवों के अंडे और वो सूक्ष्म जीव वहां रहते हैं और फिर वहां से वो उत्पन्न होते हैं, यूं ही नहीं हो जाते। यदि हम बिल्कुल बंद कर दें, ठंडे में रखें, तो वो नहीं होते। बहुत सारी चीजें जैसे हवा में के साथ में सूक्ष्म जीव आते रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। यूं हवा में हमें पता लगता है क्या सूक्ष्म जीव, लेकिन हर जगह है, यहां भी हैं, चमड़ी पे हैं, सब जगह पे हैं। उन्हीं से रोग भी हो जाते हैं बहुत से। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे हमने डब्बा बंद करके रखा दाल आदि और कुछ दिनों रखा रहा तो उसमें अंदर कीड़े आ जाते हैं, जबकि पहले था ही नहीं। तो उनके जो बीज हैं वो पहले से वहां पर माने जाते हैं, वो रहते हैं, या तो प्रवेश कर जाते हैं या अंडे के रूप में रहते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती है, सूक्ष्म रूप से वहां पर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो समय हो रहा है, पूछिए। ओम। आचार्य जी, जैसा हमारे वैदिक दर्शन 6 हैं और दोनों का दो का जोड़ा है, तो सांख्य का योग से जोड़ा है, पर इसमें जो अभी तक बात आ रही है सारी न्याय दर्शन की आ रही है जी। नहीं, देखिए इसकी शैली आपको न्याय दर्शन जैसी लग रही होगी कि प्रतिज्ञा रखी, हेतु देते हैं, ये तो मूलभूत बात है, ये तो सब जगह आएगी। अब जैसे गणित एक विषय होता है, अब आप रसायन विज्ञान पढ़ें, भौतिक विज्ञान पढ़ें, वहां भी गणित की तो बातें आती हैं, गणित के सूत्र आएंगे, लगेंगे, नियम लगेंगे। तो न्याय दर्शन तो वो है, वो सब शास्त्रों का दीपक है, सब शास्त्रों में उसकी उपस्थिति होती है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तो वो प्रक्रिया न्याय दर्शन वाली अपनानी ही होती है। और चूंकि यहां पर भी पक्ष विपक्ष चल रहे हैं तो वो अपनी हेतु और वो सारी चीजें दे रहे हैं, और प्रमाण भी आया है, तो प्रमाण की बात तो योग दर्शन भी करता है, 3 प्रमाण योग दर्शन भी मानता है, 3 प्रमाण ये भी मानते हैं, तो सहायक के रूप में है। और इनके जोड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की बात कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, उसका कुछ भी उल्लेख नहीं आएगा, उल्लेख आएगा। वहां भी आत्मा की बात है, न्याय दर्शन में खूब है, यहां भी आत्मा की बात चल रही है। लेकिन यहां लक्ष्य मुक्ति का जिस तरह से दिया, विवेक की बात चल रही है, बंधन की बात चल रही है। अब शुरू से लेके अभी तक क्या चल रहा है? त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, बंधन का कारण क्या है, बंधन की मुक्ति कैसे होगी, बंधन प्रकृति से हुआ है तो मूल प्रकृति क्या है, कार्य जगत क्या है, सारा वहीं तो घूम रहा है। विवेक की प्राप्ति प्रमाणों से होगी। अब उसमें बीच बीच में जो अन्य पक्ष आते हैं जो इस सिद्धांत के विपरीत हैं, उनका निराकरण भी करते चल रहे हैं। तो ये तो एक जैसा तो आपको सभी जगह मिलेगा। हेतु आदि का वर्णन, ये न्याय की बातें तो सब जगह आएंगी, और सांख्य की बातें भी वहां भी मिलती हैं हमारे को। ये तो समान विचारधारा के दर्शन है, एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। तो विषय को इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव करें।
सभी को सतर अभिवादन। ओम शांति।